नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 हिंदी मीडियम के आज के दूसरे और अंतिम वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। हमने अब तक पहले 4 पैराग्राफ पढ़े। अब बाकी के जो 4 पैराग्राफ है उसमें प्रणव मिस्त्री ने जो खोज की है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इनकी जो खोज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इतनी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि हम हेल्पफुल है, मॉडर्न है, कि उसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है, ऐसी खोज है। तो पहला उन्होंने जो डिवाइस खोजा है उसका नाम है टेली टच। टेली मतलब दूर से और टच मतलब स्पर्श करना, किसी चीज को दूर से स्पर्श करना, टेली टच। तो क्या है यह साधन, उसके बारे में हम देखते हैं। टेली टच लेट्स यू टच एंड कंट्रोल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये जो टेली टच नाम का साधन है वो आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी से किसी भी चीज को टच करने का और उसको कंट्रोल करने का क्या करती है, एलो यानी परवानगी देती है, परमिशन देती है। सी थ्रू योर स्मार्टफोन्स कैमरा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक तो ये साधन होना चाहिए टेली टच का, और दूसरा आपके पास एक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अपने स्मार्टफोन के कैमरा को ऑन करके अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आपको जो भी कोई चीज वस्तु दिखाई देती है उसको आप अब ऑपरेट कर सकते हो। दूर बैठे बैठे भी आपको, दूर बैठे बैठे भी उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। तो बोला है कि जिस चीज को आपको ऑपरेट करना है उसको अपने मोबाइल कैमरा के स्क्रीन के सामने रखें एंड कंट्रोल एवरीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन बाय टचिंग इट। अब आप उस चीज पर नियंत्रण अपना रख सकते हैं केवल उसको टच यानी कि स्पर्श करते हुए। नाउ यू कैन इंटरेक्ट with your appliances from a distance in a fun way। अब आप हंसते खेलते गम्मत करते हुए किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक या तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी कि जो बिजली से चलते हुए जो उपकरण है उनके साथ आप आदान प्रदान कर सकते हो। यानी कि दूर बैठे बैठे आप उसको चालू बंद कर सकते हो, दूर बैठे बैठे आप वॉल्यूम कम या कुछ ज़्यादा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, चैनल बदल सकते हो, एसी हो तो उसका टेम्परेचर डाउन या तो अप कर सकते हो। इस तरीके से टेली टच नाम के साधन ये एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल जैसा ही हुआ। लेकिन रिमोट कंट्रोल पर्टिकुलर एक चीज से एक चीज का ही चला, जैसे कि एसी का रिमोट कंट्रोल तो उससे एसी ही ऑपरेट होगा, टीवी का रिमोट कंट्रोल तो उससे टीवी ही ऑपरेट होगा। लेकिन टेली टच से कोई भी चीज आप ऑपरेट कर सकते हो, ऑल इन वन जैसा है। ओके, तो ये एक उसका मुनाफा यानी कि फायदा हुआ। अब आगे क्या बताया गया है, न केवल टीवी लेकिन अलार्म घड़ी जो है उसको भी आप दूर बैठे बैठे बंद कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपने अलार्म घड़ी में अलार्म सेट कर दिया है, संडे का समय है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है, थोड़ा देरी से उठना है, तो आप सोफे पर दूर सोए हुए, तो आप बस आपके पास मोबाइल स्क्रीन है, उसमें टेली टच है, तो आप वहाँ पे सोए सोए अलार्म को बंद कर सकते हो, उसको स्नूज कर सकते हो या तो, बराबर। ओके, अलार्म के बाद म्यूजिक प्लेयर को भी आप उससे चालू बंद कर सकते हो। कोई गीत जिसको है वो चेंज कर सकते हो, अपना मनपसंद गीत दूसरा बजा सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, बराबर है। म्यूज़िक का कोई
थीम है वो आप बदल से चेंज कर सकते हो, बास सिस्टम एटसेट्रा। ओके, ओपन द डोर, इतना ही नहीं, कोई भी दूसरी चीज को आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि दरवाजा, उसको आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, बराबर। टर्न ऑन द लाइट, दूर बैठे बैठे आप अपने स्विच बोर्ड में लाइट या तो कोई और स्विच चालू बंद कर सकते हो। तो न केवल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चीज़ों से आप कोई भी चीज़ वस्तु उससे ऑपरेट कर सकते हो, बारीक खोल बंद कर सकते हो। किचन में थोड़ा दूर बैठे हो तो आप गैस का जो गैस स्टोव का बटन है उसको भी बंद कर चालू बंद कर सकते हो। लाइटर से गैस भी आप उठा के जला सकते हो, बराबर। तो इस तरीके से टेलीटच जो साधन है वो बहुत ही उपयोग का साधन है। जस्ट बाय टचिंग इट ऑन द स्क्रीन, केवल स्क्रीन के सामने वो वस्तु लानी है और वहां पर आपको टच करना है, तो आप जो उसको करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इट्स सिंपल, और ये बहुत ही सरल है। टेलीटच लेट्स यू इंटरेक्ट विथ योर वर्ल्ड विथ टच फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो इस तरीके से टेलीटच नाम का जो साधन है वो आपको पूरे विश्व के साथ कनेक्ट यानी कि जुड़े हुए रखता है, और वो भी केवल दूर बैठे बैठे एक टच मात्र से यानी कि स्पर्श मात्र से। अब उनका जो दूसरा इनोवेटिव डिवाइस है जिसका नाम स्पर्श ही उन्होंने रखा है। पहले का नाम टेलीटच था, यानी कि उसका मीनिंग भी वही होता था, दूर से स्पर्श करना। दूसरे का नाम तो उन्होंने स्पेशल स्पर्श ऐसा ही रखा है। ये डिवाइस क्या करता है तो देखिए, स्पर्श लेट्स यू कॉन्सेप्चुअली ट्रांसफर मीडिया फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू योर बॉडी and pass it to the other digital device by simple touch gestures। लंबा सेंटेंस है, फिर ध्यान से समझिए कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। स्पर्श एक ऐसा साधन है कि आप कोई भी डिजिटल डिवाइस ले लो, डिजिटल डिवाइस बना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रिक, उसमें से आपको कोई भी मीडिया माहिती पसंद आई, मीडिया इंफॉर्मेशन, आपने उसको टच किया, जैसे कि कंप्यूटर के कोई फोल्डर के अंदर की कोई इंफॉर्मेशन है आपको याद रखनी है, तो आपने उसको टच किया, वो पूरा डेटा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा एज अ कॉन्सेप्चुअल आइडिया, वैचारिक आइडिया की तरह से। और उसकी थोड़ी रेंज होगी कि भाई कितने समय मर्यादा तक वो वहाँ पर स्टोर रह सकता है। अब आपको क्या करना है, आप ऐसा सोचोगे भाई इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, स्टोर हुआ तो फ़ायदा ये है कि आप जब घर जाओगे, आपके फ्रेंड का कोई लैपटॉप है या तो कोई कंप्यूटर है या तो आपके घर जाके खुद की आपकी पेन ड्राइव है, तो वहाँ पर जा करके आप टच करोगे तो जो डेटा आपके दिमाग में स्टोर किया है वो उसमें आ जाएगा। ओके, मतलब कि आपको कोई मूवी पसंद आई आपके फ्रेंड के यहाँ, जो उसकी कंप्यूटर में थी डाउनलोड की हुई। अब आपके पास मोबाइल था, लेकिन उस वक्त आपके मोबाइल में इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं थी, वरना आप वहीं की वहीं वो मूवी अपने मोबाइल में ले लेते। अब आपने क्या किया, आपके पास एक साधन था तो आपने उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर टच किया, जिस फोल्डर में मूवी थी, पूरी डेटा आपके दिमाग में फिक्स हो गया, स्टोर हो गया। अब आप जब घर जाओगे, आपके पास खुद का लैपटॉप है या तो टैबलेट है या तो कंप्यूटर है, वहाँ पर आप जिस फोल्डर पर टच करोगे उस फोल्डर में वो पूरी माहिती वापिस कॉपी पेस्ट हो जाएगी, बराबर। तो ये कॉपी पेस्ट जैसा मामला है कि एक जगह से माहिती को कॉपी करो और दूसरे में उसको जाके पेस्ट कर दो। ओके, ठीक है। तो देखिए यही आगे समझाया गया है। टच whatever you want to copy from laptop, TV, smartphone, e-book reader etc. आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से, चाहे वो गाना हो या कुछ भी हो, दृश्य हो कि कुछ भी हो, या तो कोई ई बुक रीडर में से आपको कोई स्टोरी या आर्टिकल पसंद आ गया, वो आपको अपने दिमाग में स्टोर करना है तो भी आप कॉपी कर सकते हो। नाउ इट इज सेव्ड कॉन्सेप्चुअली इन यू। अब वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में एज एन आइडिया स्टोर हो गई है, बराबर है। नेक्स्ट,
टच द डिवाइस यू वांट टू पेस्ट। अब ऐसे डिवाइस को स्पर्श करो विद इन टाइम लिमिट कि उसमें वो माहिती आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, यानी कि डालना चाहते हो। स्पर्श uses touch based interactions as an indication for what to copy from where and where to pass it on। इस तरीके से ये डिवाइस क्या कार्य करता है कि आपको जहाँ की कहीं से माहिती कॉपी करनी है तो वो आपको कॉपी कर सकते हो, कहाँ पर उसको डालनी है पेस्ट करनी है वो आप डिसाइड करके उसको आपको यूज कर सकते हो। अब उनकी जो तीसरी खोज है सनफ्लावर, उसके बारे में देखें। सनफ्लावर लेट्स अस ट्रैक द सन। ये जो सनफ्लावर सूर्यमुखी नाम का जो साधन है वो हमें सूर्य की दिशा बदलाता है, सूरज के मार्ग पर ही वो अपना मुख रखता है। इट इज एन आर्टिफिशियल सनफ्लावर, लेकिन ये कोई वास्तविक सूर्यमुखी का फूल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल मतलब कि बनावटी सूर्यमुखी का फूल जैसा है। विथ सिंपल OPAMP 741 सर्किटरी, उसकी सर्किट का एक कोड नंबर है। एंड फोटो सेंसर्स, उसमें फोटो सेंसर भी लगाए गए हैं। ही हैज क्रिएटेड अ सनफ्लावर, उसने मतलब प्रणव मिस्त्री ने ये सनफ्लावर नाम का साधन बनाया। विच वुड मूव विद द सन, कि जो है वो सन के साथ यानी कि सूर्य के साथ क्या करता है, मूव करता है, यानी कि सूर्य के साथ सूर्य की दिशा में वो खसता रहता है, घूमता रहता है। दो लेटर द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी एफिशिएंटली यूज्ड इन सोलर पैनल्स एट हिज इंस्टीट्यूट as the panels would get the most efficient angle each time। बाद में उसने अपना ये जो आइडिया था उसको कहाँ पर यूज़ किया, तो उसने जो अपना ये आइडिया था वो अपने उनके जो ऑफिस की जो उनका जिसको लेबोरेटरी का जो एरिया था उसमें जो उन्होंने सोलर पैनल्स फिट करके रखे थे उसके ऊपर उन्होंने ये अपने सनफ्लावर नाम का साधन लगा दिया, चिपका दिया। उसकी वजह से प्लस पॉइंट ये हुआ कि सोलर पैनल का जो मोड है वो ज़्यादातर सूरज की दिशा में ही रहने लगा, और सूरज की दिशा में रहने की वजह से क्या हुआ कि उसमें सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होती गई, मैक्सिमम सोलर एनर्जी, और फिर उसका वो यूज़ करने को मिला। इस तरीके से सनफ्लावर साधन जो है वो सोलर एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अब फ्रेंड्स लास्ट उनकी जो चौथी खोज है उसके बारे में हमें देखना है, जिसका नाम है, बहुत ही स्ट्रेंज नाम है, सिक्स्थ सेंस। अब आपको दिमाग में ऐसी कैसी खोज, तो आपको 5 सेंसेस के बारे में तो पता है कि हमारी 5 इंद्रिय है। इंद्रिय मतलब कि जो हमें सेंस करती, जैसे कि स्पर्श, गंध लेना, रंग को पारखना, इस तरीके से। तो ये जो 5 हमारी इंद्रिय है वो हमें अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ कराती है, फीलिंग्स कराती है। इसमें ये 6 सेंस नाम का साधन क्या करता है, डिवाइस क्या करता है, इज अ वेरिएबल gestural interface that augments the physical world around us with digital information। अपने आसपास जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आंकड़ाकीय माहिती है, अंकों की जो माहिती है, उसको वो फिजिकल यानी कि वास्तविक रूप से उसको अपने में ऑगमेंट करता है, यानी कि प्रदान करने देता है। एंड लेट्स यूज अवर नेचुरल हैंड जेस्चर्स टू इंटरेक्ट विद दैट इंफॉर्मेशन। और बाद में वही जानकारी हम अपने सिंपल हाथ के हाव भाव इशारों के द्वारा कहीं पर भी देख सकते हैं। बाय यूजिंग अ कैमरा एंड अ टाइनी प्रोजेक्टर। अब इस साधन की हमें रचना बताई गई है कि क्या इस साधन में है, तो बहुत ही छोटा सा साधन है, पेंडेंट जितना है, गले में जो नेकलेस पहनते हैं और उसमें पेंडेंट आता है उसके जैसा वो साधन है। उसमें एक छोटा सा टाइनी कैमरा यानी कि बहुत छोटा सा अति सूक्ष्म कैमरा आता है, और उसमें एक टाइनी प्रोजेक्टर है। वो
प्रोजेक्टर है टाइनी वो है उसमें, और प्रोजेक्टर के साथ माउंटेड इन अ पेंडेंट लाइक वेरिएबल डिवाइस, ये जो दोनों है वो एक पेंडेंट में माउंटेड मतलब के फिट किए गए हैं, बराबर, और उसको हम अपने गले में पहन सकते हैं। सिक्स्थ सेंस सीज what you see and visually augments any surface or objects we are interacting with। ये सिक्स सेंस साधन ऐसा है कि हमने विजुअली यानी कि कुछ भी देखा तो वो कैमरे में स्टोर हो जाएगा, उसको हम फिर बाद में कहीं पर भी देख सकते हैं। and lets us interact with the projected information through natural hand gestures। कोई भी अन्य सरफेस पर, कोई भी अन्य सपाटी पर हम उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई किसी एक्स्ट्रा स्क्रीन या तो पर्दे की ही जरूरत पड़ेगी, आप किसी भी सरफेस पर उसको वापस देख सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टर भी यूज होता है, इसलिए प्रोजेक्टर की मदद से आप देख सकते हो। और आवर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, आप उस ऑब्जेक्ट पर जिस तरीके से हम टीवी में वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, उसका कलर है जो उसको सिस्टम चेंज कर सकते हो, तो वो हम अपने हाथ के सिंपल हैंड जेस्चर की सहायता से कर सकते हो। सिक्स सेंस अटेम्प्ट्स टू फ्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कन्फाइंस बाय सीमलेसली इंटीग्रेटिंग इट विथ रियलिटी। तो इस तरीके से जो सिक्स सेंस नाम का साधन है वो हमें वास्तविक रूप से जो भी माहिती जानकारी हम कहीं से भी प्राप्त करते हैं, देखते हैं, चाहे एक फॉर एग्जांपल आपने रोड पर कोई एक्सीडेंट का सीन देख लिया, या तो आप थिएटर में गए वहाँ पे आपने कोई मूवी देख ली, तो वो आपके इस डिवाइस की जो कैमरा के है उसकी मदद से आपने रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब आप उसको घर पे जाके कोई भी सरफेस सपाटी पर आप उसको देखना चाहते हो तो वापस वो आपको देखने को मिलेगा। जितनी उस साधन की स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना रेंज तक आप उसमें स्टोरेज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सिक्स सेंस नाम का साधन भी बड़ा ही उपयोगी है, वो हमें माहिती को ज़्यादा स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर इस लेसन में हमने प्रणव मिस्त्री के चार इन्वेंशन को ध्यान से पढ़ा समझा। यहाँ पर हमारा आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स।